फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, 20 फरवरी का ये हमारा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर का सीरीज़ है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। डेली बेसिस पर जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के, वो सारे करंट अफेयर्स इसके अंदर समाहित रहेंगे। जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस, उसके बाद समीक्षा अधिकारी और बीईओ, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी का जो करंट अफेयर है वो आपका इसी सीरीज से खत्म हो जाएगा। सो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप। सो यहाँ पर हम पहले करंट अफेयर की बात करें। देखिए, न्यूज़पेपर में जो कुछ भी रहता है, खबरों में जो कुछ भी करंट अफेयर रहता है डेली बेसिस पर, वो यहाँ पर हम इंक्लूड करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जो थे कलिंजर महोत्सव में इन्होंने पार्टिसिपेट करा, वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे। ये जो इनॉग्रल सेरेमनी थी, सो ये कहाँ पर होता है? बांदा में होता है। तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो गया कि कलिंजर जो महोत्सव है ये कौन से ज़िले में होता है, तो याद रखिएगा बांदा में होता है। ठीक है, अब ये कहाँ पड़ता है? आपका बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है। और बुंदेलखंड रीजन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट: चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो ये टोटल 296 किलोमीटर का है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और ये कहाँ से है? आपका गोंडा विलेज इन चित्रकूट, चित्रकूट के गोंडा विलेज टू कुदरल विलेज इन इटावा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक ये गया है। ये सारी चीज़ हो गई। एंड इट विल बी लिंक्ड विद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उससे इसको जोड़ा जाएगा। बहरहाल ये 296 किलोमीटर आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है कुदरेल विलेज जो है इटावा का, वहाँ से लेके और जो चित्रकूट का गोंडा विलेज है वहाँ तक इसको अटैच किया गया है। सो आइए नेक्स्ट जो करंट अफेयर है उस पर मूव ऑन करते हैं। अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को और बेहतर करेगी योगी सरकार, शुरू होने जा रही है ये योजना। अब योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। इस योजना को एज इट इज़ आप याद रख लीजिए। 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की तैयारी है इस योजना के लिए। जो अभी आप वित्तीय बजट देखेंगे उत्तर प्रदेश का 2023-24 का, उसके अंदर इसको सम्मिलित किया जाएगा। इस योजना का आपको टोटल परिव्यय याद रखना है, कितना इसमें एक्सपेंस किया जाएगा। 1000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना इसका नाम रहेगा। बजट 2023-24 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद आगे हम मूव ऑन करते हैं। अगला जो आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, सीएम योगी ने विधायी डिजिटल विथिका, इसका लोकार्पण करा। इसका नाम ऐसे ही याद रखना है आपको, विधायी डिजिटल विथिका। अब ये ट्वीट किया गया था जो विधान भवन है लखनऊ में, तो उसमें विधायी डिजिटल विथिका इसका लोकार्पण किया। विधान भवन का नाम याद रखिएगा, कहाँ पर ये विधायी डिजिटल विथिका जो है इसका लोकार्पण किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के संपूर्ण इतिहास को संरक्षित करती यह विथिका जनप्रतिनिधियों सहित सभी के लिए नई प्रेरणा का केंद्र बनेगी, जिससे लोकतांत्रिक मूल्य और समृद्ध होंगे। ठीक है, ये इस ट्वीट में बोला गया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया था। आगे हम बढ़ें। योगी गवर्नमेंट टारगेट्स री एनरोलिंग स्कूल्स ड्रॉप आउट्स बिटवीन एजेस ऑफ 6 to 14, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे, वो बच्चे जो कि ड्रॉप आउट है, स्कूल छोड़ दिए हैं, तो उनका फिर री एनरोलमेंट करवाने के लिए यहाँ पर योगी सरकार का टारगेट है। ठीक है, सो खबर देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द स्टेट्स बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट, 4.81 lakh children were found out of the school in 2020-21, more than 4 lakh in 2021-22 and 3.30 lakh in 2022-23। ठीक है, इतने बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं। ये कहना किसका है? ये कहना है आपका बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मतलब उसकी तरफ से ये पूरी चीज़ कही गई है। और इसमें आगे बोला गया है कि दीज children in the age group of 6 to 14 years have been readmitted to the school, and now the state government is working on such a system so that the tracking starts within 40 days as soon as the children leaves the school, द स्टेटमेंट सेड। मतलब इन्होंने ये बोला है कि ऐसी हम प्रणाली की व्यवस्था करेंगे जिसमें बच्चा जब स्कूल छोड़े तो 40 दिन के अंदर पता चल जाए हमें सारी चीज़ें, उसको हम ट्रैक कर पाएँ। ये
पूरी खबर है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़रूर इसको याद रखिएगा। वैसे अगर आप देखें थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में सोचेंगे तो स्कूल ड्रॉप आउट करने के क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब किसी भी बच्चे की अगर हम बात करें 6 से 14 साल का है, उसके घर पे भैया खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, माँ बाप के पास रोजगार नहीं है, पैसे की कमी है, आर्थिक तंगी है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे या उसका भरण पोषण करेंगे। तो बच्चे को किसी ना किसी दुकान पर लगाया जाता है, काम करवाया जाता है, ताकि जो घर की थोड़ा इनकम है उसमें सुधार हो। ये बेसिक रीजंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इस बारे में सोचना कि स्कूल ड्रॉप आउट को हम जो है वापस स्कूल में एडमिशन दिला लें, उसको हम खाना प्रोवाइड करें दोपहर का, या फिर जो मिड डे मील वगैरह चलता है, सिर्फ इतने भर से चीज़ें हो जाएं मुमकिन है, मतलब बहुत मुमकिन नहीं है ये। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे स्कूल आने लगेंगे, बट थोड़े टाइम बाद वो फिर से छोड़ देंगे। आप वजीफे का लालच देंगे तो वो वजीफे के लिए आ जाएंगे, बट उसके बाद घर की जो आर्थिक स्थिति है, जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक कैसे माँ बाप अपने बच्चों को भेजेंगे। हाँ, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे पढ़ाई लिखाई से होगा क्या, लेकिन ऐसे माँ बाप की संख्या कम होती है। बेसिकली जो रीज़न है वो यही है कि भैया जब फाइनेंशियल कंडीशन घर की सही नहीं है तो उस सेंस में वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। पहली बार चैनल पर आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।